स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करेंगे झारखंड टेट एसएसटी 6 to 8 प्रैक्टिस सेट 7 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने कुल 6 मॉडल सेट को सोल्व किए हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है 2016 के जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ उनमें पूछे गए थे। तो सेट नंबर 7 है और सेट नंबर 7 का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है जब्ती, बी कह रहा है दहशाला, सी है नस्क और डी है कानकुत। तो प्रश्न संख्या 1 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जब्ती, यानी बंदोबस्त व्यवस्था जो कहा जाता है वो जब्ती के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने इनमें से किस सिख गुरु को फांसी दिया। तो औरंगजेब जो थे मुग़ल वंश के शासक थे और मुग़ल वंश के सबसे यानी कि इसको जिंदा पीर कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जिंदा पीर किस मुग़ल शासक को कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो ये बड़ा ही यानी कि कहने का मतलब है मौर्य वंश का सबसे, अगर यदि मान लिया जाए कि कट्टरपंथी यानी कि शासक थे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, गुरु तेग बहादुर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो दिया गया है, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, ये सभी क्या है, सिख गुरु है। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि राज्य संरक्षण के अधीन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप लोग को सभी को पता है कि राज्य संरक्षण के अधीन जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में हुई थी। वैसे अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में या रानी एलिजाबेथ के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे राज्य संरक्षण के अधीन पूछा गया है, तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 1664। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर बारे में आप लोग को अगर यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। और अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किए, तो 250 वर्षों तक, यानी कि 250 वर्षों तक शासन किए थे। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि तबकात अकबरी किसने लिखा। तब 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 तबकात अकबरी। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि तबकात अकबरी किसने लिखा। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया निज़ामुद्दीन के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं अकबर जो है मुग़ल वंश के यानी कि महानतम शासकों में से एक थे और इसे राष्ट्रीय शासक के रूप में भी आने की जाना जाता है। और इसके बारे में भी अगर यदि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इन्होंने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसके अलावा हरम, जजिया कर वगैरह सब भी हटाया था 1563 ईस्वी में। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही पानीपत का दूसरे युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया था, जिसके तहत में सभी धर्म को मान्यता दी थी और इसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए। अबुल फजल जो थे अकबर का आने के दरबारी यानी कि इतिहासकार थे और इसके दरबार में 8 दिग्गज थे, जिनमें से अबुल फजल भी एक थे। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा ही किया गया था। इस तरह अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है इनमें से कौन सा एक किला था जिसे शिवाजी ने 1645 से 47 ईस्वी के बीच नहीं जीता था। तो उस किला का नाम क्या था, तो उस किला जो था जावली का किला जो था उसको शिवाजी ने नहीं जीत पाया था और ऑप्शन नंबर सी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, तो सिवनेर में करवाया था। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं आगे का जो प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को जीतने के लिए शिवाजी ने इनमें से किसके साथ सांधे की। तो बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को जीतने के लिए शिवाजी ने जो सांधे के थे वो किया था गोलकुंडा के कुतुब शाही के साथ किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही जितने भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं या फिर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें,
क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए मददगार साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि शिवाजी के धर्मगुरु कौन थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो शिवाजी के जो धर्मगुरु थे वो कौन थे, तो वो थे रामदास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास के द्वारा जो लिखा गया, सुरसावली के लेखक जो है सूरदास है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। वहीं कबीर जो है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, कबीर, तो कबीर को आप लोग को पता सदोकड़ी भाषा और खिचड़ी भाषा कहा जाता है इनके भाषा को। इसके अलावा इनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक तालाब के पास हुआ था। और इनका पालन पोषण नीरू और नीलिमा 2 इस्लाम दंपत्ति ने किया था। वहीं इनका मृत्यु के बारे में अगर यदि पूछा जाए तो इन्होंने 120 वर्ष तक जीवित रहे और 1518 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। बीजक में कबीर का उपदेश को संग्रहित किया गया। सखी शबद रामायणी इसको संग्रहित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 के बारे में। प्रश्न संख्या 8 का मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम मराठा शासक कौन थे। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम मराठा शासक पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा साहू के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने हुगली पर अधिकार करने के लिए मुगलों से युद्ध कब किया। तो अंग्रेज़ों ने हुगली पर अधिकार करने के लिए मुगलों से युद्ध किया था, वो कब किया था, तो किया था 1686 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 10 कह रहा है हिंदुस्तानी सरकार के किस कानून के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ एवं ब्रिटिश ताज शुरू हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1858 का एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे कि पुर्तगालियों के हिंदुस्तान में प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो पुर्तगालियों का हिंदुस्तान में प्रारंभिक राजधानी जो बनाया था पुर्तगालियों ने, वो बनाया था कोचीन को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 के बारे में। इनमें से किस काल से टीपू सुल्तान का संबंध था। तो टीपू सुल्तान का संबंध आप लोग सभी जानते हैं। टीपू सुल्तान का जो तलवार था वो भुट्टा जस्टिल से बना हुआ था और ये हैदर अली के बेटे थे और मैसूर के शासक थे, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है करेक्ट हो जाएगा 1782 से 1799। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा कर्नाटक जोड़ा गया। कर्नाटक को किस गवर्नर जनरल के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लगाया था और इसके दौरान में इन्होंने 19% भूमि पर आने की अस्थायी बंदोबस्त लगाया हुआ था। प्रश्न संख्या 14 जो हमारा है वो पूछा जा रहा है कि किसने बंगाल से पुर्तगालियों को खदेड़ भगाया। तो किसने बंगाल से पुर्तगालियों को खदेड़ भगाया था। ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है खाकी खान, कासिम खान, कामबख्श या फिर शाइस्ता खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कासिम खान ने पुर्तगालियों को बंगाल से खदेड़ कर भगाया था। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वास्को डी गामा द्वारा भ्रमणित प्रथम हिंदुस्तानी बंदरगाह कौन था। तो वास्को डी गामा द्वारा भ्रमणित प्रथम हिंदुस्तानी बंदरगाह जो था वो था कालीकट, जो कि ऑप्शन नंबर बी कालीकट जो है केरल में पड़ता है। और सबसे पहले जो पुर्तगाली जो है यहीं पे आया था, वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में आया था। और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। इससे पहले 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 के बारे में कि शुजा-उद-दौला का क्या काल था। शुजा-उद-दौला का काल पूछा जा रहा है। तो इसका जो काल था 1754 से 1775, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 और काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ष में बक्सर की लड़ाई हुई। तो आप लोग को पता भी होना चाहिए कि ये जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। और 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और इन्होंने क्या किया था कि 1757 ईस्वी प्लासी युद्ध को में जो बाकी रह गया था उसको पूरा कर लिया। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि फ्रांसीसी डुप्ले राज्यपाल के रूप में हिंदुस्तान कब आया। काफ़ी भी ये भी प्रश्न अच्छे हैं। इस सेट से जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसी डुप्ले राज्यपाल के रूप में हिंदुस्तान कब आया। तो 1742 ईस्वी में आया था। और ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो आप लोग को सबको पता है कि ये आया था 1773 ईस्वी में।
और 1773 ईस्वी में गवर्नर कौन थे? आप लोग को अगर यदि पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे, आज का आखिरी सवाल है प्रश्न संख्या 20 कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से किस स्थान पर बंगाल की राजधानी को हस्तांतरित किया? तो 20 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। उन्होंने मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर दिया। तो इस तरह से हमने आज का जो सेट नंबर 7 है उसको कंप्लीट किए हैं। और ये सभी प्रश्न जो हमारे जेटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है। तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल सेट को आप लोग के लिए लाते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।